गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में बहुत ही एक स्पेशल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हो, तो ध्यान से सुनना। आप लोग कभी KFC में गए हो? 90% लोग गए ही होंगे। पिज़्ज़ा हट में गए हो? गए ही होंगे 90% लोग। तो ये जो कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, ये जो कंपनी है लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया। 650 प्लस स्टोर्स है इंडिया में, मतलब पूरा इंडिया में 650 प्लस स्टोर्स है कंपनी की। बहुत ही सही कंपनी रहने वाली है। हाल ही में लिस्ट हुआ है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें बहुत ही मतलब अगर कंपनी की अपसाइड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ ए ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल। बहुत ही ज़्यादा कंपनी मतलब ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देके जा सकती है। एक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को अभी मिल रहा है। तो क्या करना है, कौन सी है वो कंपनी, अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। और फंडामेंटली कितनी ज़्यादा वीक है या स्ट्रॉग है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करके चल सकते हो या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कौन सी कंपनी है वो। तो गाइस बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में नहीं सुने होंगे, बहुत लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अगर सुना होगा तो ये सब कंपनी के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 90% लोग हैं KFC, पिज़्ज़ा हट, ये सब के बारे में सुने होंगे, लेकिन ये जो कंपनी है इसके बारे में नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग, दिव्यानी इंटरनेशनल इज़ द लार्जेस्ट franchisee of Yum brands and operates highest outlets of KFC, Pizza Hut, Costa Coffee in India. And the company is the largest operators of quick service restaurant chain in India. It operates 655 stores across 155 cities in India as of March 31, 2021. ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। तो गाइस देखो, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, फंडामेंटल्स चाहे जो भी हो कंपनी की, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल्स है कंपनी की जो जैसा भी हो, अगर मैं खुद इस कंपनी में अगर चाहता हूँ तो लॉन्ग टर्म में कोई बंदा अगर मुझसे पूछता है कि क्या भाई आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे, देखो गाइस मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता तो मैं पक्का इस कंपनी में पैसा लगाता। मैं स्विंग ट्रेडिंग लूँगा इस कंपनी में, 100% लूँगा स्विंग ट्रेडिंग मतलब अच्छा खासा अभी जो है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है, तो एक अच्छा खासा आप लोगों को चांस मिल जा रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो गाइस, फंडामेंटल चाहे लॉस मेकिंग हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो, चलेगा, लेकिन कंपनी की अगर अपसाइड पोटेंशियल के बारे में बात करें, देखो अब कंपनी के पीछे साइकोलॉजी समझते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग क्या है, अगर उसके पास 100 या 200 रुपया है, रेस्टोरेंट से जाने से अच्छा कोई ब्रांडेड जगह पे जाएगा, डोमिनोज जाएगा, KFC जाएगा, पिज़्ज़ा हट जाएगा, या तो फिर ऐसे कोई मतलब ब्रांडेड जगह पे जाएगा जहाँ पे जाके स्टारबक्स जाएगा, या जहाँ पे जाके CCD जाएगा, जहाँ पे जाके वो बंदा फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे शो ऑफ कर सकता है, ट्विटर पे शो ऑफ कर सकता है, फेसबुक पे शो ऑफ कर सकता है, हर जगह शो ऑफ कर सकता है, व्हाट्सएप में शो ऑफ कर सकता है। वो बंदा ये करेगा, वो उसे खाने से नहीं मतलब है, खाना चाहे जैसे भी हो। हाँ, 80% कस्टमर ऐसा है, मतलब खाने से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को फ़ोटो खींच के जस्ट अपलोड करना है दोस्तों के साथ, जस्ट अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए जाते हैं वो लोग। मतलब ओरिजिनली रिच पीपल नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो 90% पीपल है अपने आप को रिच शो करने के लिए वहाँ पे जाता है, फ़ोटो क्लिक करता है, या तो फिर मतलब टोटली शो ऑफ वाला मैटर है। खाना चाहे उससे बढ़िया पास की कोई टपरी पे मिले, KFC से अच्छा हो सकता है पास में कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिले, क्वांटिटी अच्छा मिले, वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन KFC में क्या है, शो ऑफ कर सकता है विद द ब्रांड। इसका ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से 10 में से 9 बंदा अगर KFC आता है तो फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करता है, वैसे ही प्रमोशन हो जाता है उन लोगों का। जैसे स्टारबक्स, बहुत लोगों को पता है कि स्टारबक्स कोई भी ऐड प्रोमो नहीं चलाती है, क्योंकि लोग जो है वायरल कर दिया अपने फ़ोटो खींच के स्टारबक्स में। तो ऐसे है इंडिया की साइकोलॉजी। तो ये जो बिज़नेस है, एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है कंपनी के पास, एक अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न 5 से 10 सालों में जाके दे सकती है, एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो गाइज बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी बात करते हैं कितना मार्केट कैप वो सब के बारे में, मतलब फंडामेंटली कंपनी कैसी है। मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है कंपनी की, एक मिड कैप स्टॉक आप लोग बोल सकते हो, 13,637 करोड़ के आसपास किया है। पी गायब है कंपनी की। ROC के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 9% निकल के आ रही है। ROE भी गायब है। बुक वैल्यू काफ़ी कम, 1 रुपये से भी कम निकल के आ रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अगर 5 से या 10 सालों के लिए आप लोग होल्ड कर रहे हो किसी कंपनी को, मान लो कोई भी कंपनी अगर 5 से 10 सालों के लिए होल्ड कर रहे हो, तो 5 से 10 साल इनफ होता है। कंपनी जो जैसा फंडामेंटल्स है, इससे मतलब 10 साल बाद अगर फंडामेंटल देखोगे, इधर कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसे है कि 10 साल पहले जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रही है कंपनी, बहुत ही मतलब ऑसम है कंपनी,
प्रॉफिटेबल है, बहुत ही सही है कंपनी, लेकिन 10 साल बाद जाके देखा कि कंपनी ही क्लोज हो गई। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बेकार लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि प्रोडक्ट में दाम है कंपनी के, लेकिन कंपनी जो है वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, प्रोडक्ट को ठीक तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर पा रही है, या तो फिर उतना फेम कंपनी को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो 10 साल बाद जाकर देखते हो कि वो जो लॉस मेकिंग कंपनी था आज इतना प्रॉफिट दे रही है, आपका जो पैसा था वो 10,000 20,000 गुना हो गया। ये भी हो सकता है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, तो गाइस तो ही आप लोग 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना। अदरवाइज अगर आप लोग फंडामेंटल्स चेक करके 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो गाइस फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। अगर आप लोगों को भरोसा है तो ही 5 से 10 सालों के लिए आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर मुझे भरोसा है कि 5 से 10 साल बाद ये चलेगा ही चलेगा। ये तो KFC नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। अगर उन लोगों को लगता है कि KFC नहीं चल रही है तो डोमिनोज की ले लेगी ये लोग फ्रेंचाइजी, अगर नहीं चल रही है तो दूसरे कोई स्टारबक्स की ले लेगी फ्रेंचाइजी। तो ये लोग जो है वो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं। ये तो कंपनी नहीं है कि अगर एक कंपनी का कोई मार्केट डाउन हो गया, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, ये लोग दूसरे कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपनी के पास ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है। तो ध्यान से गाइस, फंडामेंटली चाहे वीक हो, यहाँ पे जितना मुझे पता चल रहा है फंडामेंटली भले ही वीक हो, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल ह्यूज है कंपनी के पास। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को। 5 से 10 सालों में कुछ भी हो सकता है कंपनी में। अगर कंपनी के पास पोटेंशियल है, अगर आप लोगों को लग रहा है कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी के पास कंपनी का प्रोडक्ट में दम है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से या तो फिर कुछ कारणों की वजह से कंपनी जो है वो इतना मतलब उसे वो किक नहीं मिल रही है जिससे वो स्टार्ट करे, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली उस कंपनी पे पैसा लगाओ। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा आप लोगों को वो कंपनी बना के दे के जा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अभी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज में कुछ भी नहीं है, कॉन्स में देख सकते हो आप लोग स्टॉक इज ट्रेडिंग 119 टाइम्स। खैर छोड़ी दो, क्या ही बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो लगातार, अगर मेरे एंगल से देखोगे तो 2020 की फाइनेंशियल ईयर की जो अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट है -122 करोड़। अगर उसके बाद 2021 की फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट है -55 करोड़। तो कंपनी में अगर देखा जाए तो कंपनी रिकवर कर रही है, अच्छा खासा रिकवर कर रही है। इसके साथ साथ मैं और भी दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि कंपनी जो है अच्छा खासा रिकवर कर रही है। अगर कंपनी की जो है वो मतलब बैलेंस शीट चेक करोगे आप लोग तो रिजर्व जो है माइले माइनस ऑलमोस्ट 300 करोड़ था, अभी टोटली ऑलमोस्ट जीरो है कंपनी की बैलेंस, रिजर्व जीरो है कंपनी के। लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व तो पॉजिटिव में लेके आ ही रही है वो लोग। उसके साथ साथ बोरोइंग्स के बारे में बात करें, बोरोइंग्स भी वो लोग अच्छा खासा पॉजिटिव में लेके जा रहा है। बोरोइंग्स भी अच्छा खासा पॉजिटिव में मतलब मतलब कम कर रही है, ताकि जो है कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। कुछ सालों बाद, 1 या 2 सालों बाद ये भी देखने को मिलेगा कंपनी के पास जगह डेब्ट भी रहती है तो वो भी कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज में भी यहाँ पे आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेगेटिव कैश फ्लोज से पॉजिटिव कैश फ्लोज कंपनी शो कर रही है। एक ऑलमोस्ट ट्रिपल, -13 से 0, उसके बाद 13 मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल जो है। ट्रिपल अगर होता तो 26 होता, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज़्यादा का यहाँ पे रिकवरी आप लोगों को देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो कहाँ पे बाई करके चल सकते हो फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट गेन। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी जो है वो मतलब किस कैटेगरी में लिस्टेड है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी अगर बात किया जाए तो सिंबल के दिव्यानी है कंपनी की सिंबल। अगर आप लोग सर्च करना चाहते हो किसी भी मतलब अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो या पे एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन, कहीं पर भी अगर सर्च करना चाहते हो तो सिंबल ये रहा दिव्यानी। उसके बाद फ्राइडे के बारे में बात करें 18,31,316 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 2080 लाख रुपीज़ के आसपास। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 792 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 113 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 53.50%, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्या डिलीवरी ट्रेड से ले रहे थे कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 9,80,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया है उस दिन। उसके बाद अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो कैसे जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो चार्ट है NSE की डेली चार्ट खुली हुई है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो गाइस ये जो है इतना ही चार्ट है कंपनी के पास। बाकी अगर बात करें तो पब्लिकली लिस्टेड हुआ था 16 अगस्त 2021 को। अगर अभी बात करें
तो ये जो कंपनी है एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि ये वाला सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो अगर आप लोग को 110 से जितना करीब मिले, अगर मान लो कि आप लोगों को ये जो लेवल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 111 रुपये या 112 रुपये के लेवल पे मिल गया, या तो फिर 113 रुपये के लेवल पे मिल गया, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म ये बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी 100 रुपये के आसपास मिलता है तो बहुत ही सही रहने वाली है। लेकिन गाइज अभी वेट कर जाओ। अगर आप लोगों को यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप होते हुए नज़र आए स्टॉक, तो बहुत नीचे की लेवल ये कंपनी दिखा सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो सिर्फ 2 ही दिन बाइंग हुआ था, मेजर बाइंग, बाकी सारे दिन लोग जो है वो सेल करके निकल रहे हैं स्टॉक से, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ स्लिप करते तो 80 से 100 रुपये तक की लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो गाइस वेट कर जाओ। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना चाहते हो तो भी वेट कर जाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो ही बाई कर लेना है अराउंड 110 रुपीज़। उसके बाद अगर स्विंग ट्रेडिंग लेवल के बारे में बात करें तो देखो गाइस कंफर्म बाउंस बैक के वेट कर जाओ, अभी बाई मत करो। नीचे की लेवल पे सपोर्ट के लेवल पे मिल रहा है 52 एक लो के आसपास मिल रहा है, सब ठीक है, लेकिन वेट कर जाओ। अगर ये स्टॉक यहाँ से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों को 80 to 100 की लेवल देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से अगर कंफर्म बाउंस बैक शो कर देती है तो ही आप लोग बाई करना। फॉर द टारगेट्स ऑफ यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 128 रुपीज़, सेकंड टारगेट 140, जो इसका 52 एक हाई निकल के आ रही है। 128 एंड 140 के लेवल, 140 के बाद कितना लेवल आती है ऑलमोस्ट 140 के बाद अगर बात करें 150 to 155 के लेवल जो है वो इसका थर्ड टारगेट निकल के आ रही है स्टॉक में। 128 फर्स्ट टारगेट, 140 सेकंड टारगेट, जो इसका 52 एक हाई निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टारगेट तो 150 to 155 के बीच में निकल के आ रही है, ये आप लोग देख सकते हो। ये सारे टारगेट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एक सेकेंड मैं एक बार और लिख देता हूँ। फर्स्ट टारगेट 140, सेकेंड टारगेट 52 वीक हाई जो निकल के आ रही है यहाँ पे। उसके बाद 150 से 155 की लेवल न्यू 52 वीक हाई, ये आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर नोट डाउन करके भी रख सकते हो। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लेवल। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो वेट कर जाओ, तो भी मैं बोलूँगा वेट कर जाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो बाई कर लेना, क्योंकि बाई करने में कितना ही टाइम जाएगा, बाई कर लेना एक लिमिट ऑर्डर डाल के आप लोगों के मनपसंद प्राइस पे। अगर 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो 5 से 10 साल के बाद कंपनी के पास जितना पोटेंशियल है, आइदर कंपनी जीरो होगा या तो फिर कंपनी देखो गाइस मैं बोल रहा हूँ अगर 5 से 10 साल तो एक ही प्राइस रेंज में कंपनी ट्रेड नहीं करेगी ना। इधर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है कंपनी, अगर मतलब बहुत ही बुरा रहता है तो जीरो होगा इधर, अदरवाइज आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट पर एटलीस्ट अगर नहीं मिलेगा, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो 5 से 10 साल बाद आप लोग जहाँ पे खरीद रहे हो अभी वहाँ से ऊपर के लेवल पे ही मिलेगा। तो डोंट वरी गाइस, 1-2 रुपये या तो फिर 10 रुपये के भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, लेकिन ट्राई करना है बेस्ट एंट्री पाने की। ये हो गया। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो क्या करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग के सारे लेवल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। कैसे ट्रेड लेना है अभी तो वो तो आप लोगों के ऊपर है, स्विंग ट्रेड लेना है या लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना है वो तो अभी वो डिसीजन तो अभी आपको ही लेना है। आफ्टरऑल आपका पैसा है तो कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लगाना है वो तो आपको ही ज़्यादा पता होगा मेरे से अच्छा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।